हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्ष लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिंग और ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंटरी एंट्रीज वाला जो पार्ट था, उसमें आप बिल वाइज डिटेल और क्रेडिट पीरियड इंसर्ट करेंगे। हम लोग बिल वाइज डिटेल देखेंगे क्या होता है और क्रेडिट पीरियड देखेंगे क्या होता है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अगर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियोस अच्छे लगे तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारी शीट जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बिल वाइज डिटेल। अब पहले तो आप एक चीज समझिए कि होता क्या है बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल का मतलब होता है कि अगर हमने किसी से कोई मटेरियल परचेज किया है तो सामने वाला हमारी उस डिटेल को क्या बिल वाइज मेंटेन कर रहा है या अमाउंट वाइज मेंटेन कर रहा है। सपोज हमने 5,000 का मटेरियल लिया, फिर 7,000 का लिया, फिर 8,000 का लिया। तो 5,000, 7,000, 8,000 को वो अलग अलग मेंटेन कर रहा है या 5,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000, मतलब 7, 15 और 5, 20,000 रुपए को एक साथ मेंटेन कर रहा है। तो बिल वाइज डिटेल में ये तीनों चीजें अलग अलग मेंटेन होती है, अलग अलग ही पेमेंट होगा, तो हमारी अकाउंटिंग और ज्यादा सही हो जाती है अगर हम लोग बिल वाइज मेंटेन करते हैं। तो वही है ये चीज बिल वाइज डिटेल। तो चलिए देखते हैं होता क्या है, कैसे होता है। तो बिल वाइज डिटेल मेंटेन करने के लिए फिर से हमें एक बार F11 फीचर्स में जाना पड़ेगा। F11 फीचर्स में अकाउंटिंग फीचर, अकाउंटिंग फीचर में ये है ऑप्शन मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इसको हम लोग यस करेंगे। मेंटेन बिल वाइज डिटेल को हम लोग यस करेंगे। फॉर नॉन ट्रेडिंग बाकी सबको नहीं छेड़ना है। एंटर करके हम लोग एक बार आगे बढ़ जाते हैं। तो बिल वाइज डिटेल आज हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं एक बार, कि बिल वाइज डिटेल आखिर होता क्या है। अब बिल वाइज डिटेल मेंटेन करने के लिए हमें क्रेडिट पीरियड का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रेडिट पीरियड क्या चीज होती है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट डेज डालेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे क्रेडिट डेज का मतलब उधार के दिन, कि सामने वाली पार्टी को कितने दिन का उधार देना है या सामने वाली पार्टी से कितने दिन का उधार हमको लेना है। दोनों ही केस के अंदर होता है। तो क्रेडिट डेज डालने के लिए आपको पहले लेजर को अल्टर करना पड़ेगा। अब क्रेडिट डेज डालने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम लोग क्रेडिट डेज लेजर में जाके डाल दें। दूसरा तरीका है कि हम लोग क्रेडिट डेज एंट्री करते टाइम ही डाल दें। मतलब अगर स्टार्टिंग में अगर आप लोगों की पार्टी श्योर है कि पहले से इस पार्टी को इतने दिन का ही उधार देना है, तो आप उसकी लेजर में जाकर के अल्टर करके आप लोग परमानेंटली डाल सकते हो कि इस पार्टी को इतने दिन का ही उधार देना है। अगर आप लोग श्योर नहीं है, बिल वाइज अगर आपकी क्रेडिट बढ़ती है या घटती है, तो फिर आप बिल बनाते टाइम भी डाल सकते हैं। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 20 दिन, जो भी आपको डालना है वो सब आप डाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर क्रेडिट डेज हम लोग डालें कैसे, इंसर्ट कैसे करें। तो यहाँ पर हमने दे रखा है कि आपको सबसे पहले उनके लेजर्स में जाकर अल्टर करना होगा। जैसे पहला मैंने दिया है A to Z सुपरमार्केट, इसको 10 डेज का क्रेडिट दिया है। तो अकाउंट्स इन्फो, लेजर और अल्टर, किसको, A to Z सुपरमार्केट को। इस पे जैसे एंटर अल्टर किया हमने, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑटोमेटिक ये सारा है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में आपको 10 लिखना है, एंटर एंटर करके आगे बढ़ जाना है। ये हमारा पहला हो चुका। अब इस जगह पर आ रहा था, यहाँ पर वही स्पेस प्रेस करके आप लोग आगे बढ़ जाएं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि अब इन सब लोगों के क्रेडिट डेज डालने हैं हमको, तो एक बार मैं फटाफट डाल देता हूँ। विजय प्रोविजन स्टोर को 15 दिन अल्टर किया, विजय प्रोविजन स्टोर, यहाँ से 15 लिखा और कंट्रोल E। विजय प्रोविजन के बाद जैन मेडिकल, जैन मेडिकल को 30 डेज का है, कंट्रोल A। सुपर शॉप, सुपर शॉप को 45 डेज है, कंट्रोल A। सुपर शॉप के बाद में आता है न्यू स्टार शॉपिंग, 60 डेज। न्यू स्टार शॉपिंग के बाद में आता है भारत मेडिकल, 90 डेज, कंट्रोल A। अजय प्रोविजन 15 दिन, कंट्रोल A। राज मेडिकल 30 डेज, कंट्रोल A। पवन कुमार 45 डेज, कंट्रोल A। महात्मा एंटरप्राइजेस 60 डेज, कंट्रोल A। महिला शॉपी 90 डेज, कंट्रोल A। सत्यम मार्केट 15 दिन और कंट्रोल A। ये हमने क्रेडिट पीरियड सबके डाल दिए पार्टी को। तो चलिए एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं।
कि ये फॉलोइंग मटेरियल है जो कि हिंदुस्तान लिमिटेड से परचेज किया है 35 डेज के क्रेडिट पे। इसका मतलब पर्टिकुलर इस वाले बिल की बात हो रही है कि ये वाला बिल 35 दिन के उधार पर है। अब पार्टी के लिए नहीं बात हो रही है, ये सिर्फ इस बिल के लिए बात हो रही है। अगर आप लोग पार्टी में डाल देंगे तो परमानेंटली वही रहेगा, पार्टी में नहीं डालते हैं तो हर बिल के अंदर आपसे पूछेगा कि कितने दिन की क्रेडिट है। तो चलिए एंट्री करते हैं। परचेज है, परचेज का मतलब अकाउंटिंग वाउचर्स, और वाउचर्स में जाकर के F9 परचेज। परचेज में अब सप्लायर का इनवॉइस नंबर भी दे रखा है हम लोगों को HU01। तो चलिए इसकी भी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। HU-01 क्रेडिट हो जाएगा हमारा हिंदुस्तान लिमिटेड, और हिंदुस्तान लिमिटेड की अमाउंट हम डाल देंगे 4590 4590। यहाँ पर न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक HU01 आया। अब ये है क्रेडिट डेज, यहाँ पर 35 आपको टाइप करना है। क्लियर है? क्रेडिट डेज इस जगह पर टाइप करना है। जैसे ही आपने क्रेडिट डेज टाइप की तो देखिए हम लोग एंट्री कब कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को एंट्री में अगर 35 दिन उसको उधार देते हैं तो हमारा जो पेमेंट जाना है वो 6 नवंबर 2016 को जाएगा। मतलब 2 अक्टूबर से 35 दिन जोड़ते हैं तो 6 नवंबर 2016। अब सिस्टम ही हमको डेट बता देगा कि आपको इसका पेमेंट करना किस दिन है, किस दिन ये बिल आपका ड्यू हो रहा है। एंट्री जो है वो 1/11 की है। F2 1/11। अब जैसे ही मैंने 1/11 किया है, यहाँ पर देखो 35 दिन, फिलहाल 6 नवंबर आ रहा था, अब 6 दिसंबर आ रहा है। डेबिट हमारा परचेज, परचेज में आइटम है हमारा टमाटो सूप 21 पीस, वही वेयर हाउस में रखा 21 पीस। नेक्स्ट आइटम है हमारा रेड लेबल 500 ग्राम, वही वेयर हाउस डब्लू प्रेस किया, और 22 180 रुपये रेट अपने आप आई, 4590 टोटल अपने आप हो चुका। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। फिर से परचेज किया हिंदुस्तान लिमिटेड से 15 दिन की क्रेडिट पर HU02 हमने यहाँ बिल नंबर लिखा, वही हिंदुस्तान लिमिटेड लिखा। हिंदुस्तान लिमिटेड का टोटल अमाउंट है 4200। क्रेडिट डेज है 15 दिन। ये देखिए 1 नवंबर से 15 दिन 16 नवंबर। नेम ऑफ आइटम ताजमहल टी 500 ग्राम, वेयर हाउस में 20 पीस 170 के रेट से। फिर नेक्स्ट किया हमने डव 125 ग्राम 20 पीस, वही वेयर हाउस में 20 पीस, टोटल 4200 आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ। फिर से परचेज किया हिंदुस्तान लिमिटेड से 20 दिन के उधार पर HU03 बिल नंबर आ चुका हमारा। हिंदुस्तान लिमिटेड, हिंदुस्तान लिमिटेड से टोटल अमाउंट है 1600। क्रेडिट डेज है हमारे 20 डेज। ये देखिए 20 डेज। परचेज अकाउंट, आइटम का नाम है हमारे टमाटो सूप, ये दोनों आइटम्स है। टमाटो सूप 20, वेयर हाउस में 20 रखे। नेक्स्ट है हमारा क्लोजअप 150 ग्राम के 20, क्लोजअप 150 ग्राम वेयर हाउस में 20, टोटल हो चुका है हमारा 1600 रुपये। चलिए ये भी एंट्री कंप्लीट। फिर नेक्स्ट आता है, फिर से परचेज किया हिंदुस्तान लिमिटेड से HU04 पे, HU04 हिंदुस्तान लिमिटेड, टोटल अमाउंट है इसकी 2650। क्रेडिट डेज है उसके 15 दिन। परचेज अकाउंट में फिर नेम ऑफ आइटम क्लोजअप 150 ग्राम के 25 पीस, और पेप्सोडेंट जर्मी 300 ग्राम के 20 पीस। क्लोजअप 150 ग्राम के वेयर हाउस से 25 पीस, और पेप्सोडेंट जर्मी 300 ग्राम वेयर हाउस में रखा 20 पीस, 70 रुपये रेट अपने आप आएगी, टोटल 2650। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ। फिर से परचेज किया हिंदुस्तान लिमिटेड से HU05 पे, HU05 हिंदुस्तान लिमिटेड, क्रेडिट हो गया हमारा 15 दिन के लिए, टोटल अमाउंट 1230। नेम ऑफ आइटम लाइफ बॉयज 100 ग्राम 13 रुपीज अपने आप आएगा। लक्स 150 ग्राम 24.50 अपने आप आएगा। विम लिक्विड 300 ml
वेयर हाउस में 15-20, जी जी, टोटल 1230। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। HU06 वही हिंदुस्तान लिमिटेड से परचेज किया है। HU06 हिंदुस्तान लिमिटेड, टोटल अमाउंट है 2400। क्रेडिट डेज है इसके 10 दिन। नेम ऑफ आइटम रिन सुप्रीम 400 ग्राम के 15 पीस। डव 25 ग्राम, वेयर हाउस से डब्लू प्रेस किया, क्वांटिटी 20, 18 रेट अपने आप आई। फेयर एंड लवली 500 ग्राम, सॉरी 50 ग्राम, वेयर हाउस से 20, 75 अपने आप आएगा। टोटल 2400 हमारा हो चुका। चलिए फिर से नेक्स्ट एंट्री, फिर से परचेज किया है 30 दिन की उधार पर। HU07 हिंदुस्तान लिमिटेड, टोटल अमाउंट है इसकी 1050। क्रेडिट डेज जो है इसके वो है 30 डेज के। नेम ऑफ आइटम है हमारा मिक्स वेजिटेबल सूप 15 पीस। नेक्स्ट है हमारा टमाटो सूप, वही डब्लू प्रेस किया, वेयर हाउस, क्वांटिटी 20। ये टोटल 1050 अपने आप आ चुका है। चलिए इस एंट्री से भी आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम हिंदुस्तान लिमिटेड। फिर से हिंदुस्तान लिमिटेड से 25 दिन की उधार पे परचेज किया। HU-08 हिंदुस्तान लिमिटेड से परचेज किया। टोटल अमाउंट है हमारी 2300। क्रेडिट डेज हो गए हमारे 25। आइटम का नाम है टमाटो चिल्ली सॉस 20 पीस और ताजमहल टी 250 ग्राम 20 पीस। टमाटो चिल्ली सॉस वेयर हाउस में 20 पीस और ताजमहल 250 ग्राम के 20 पीस। टोटल हमारा 2300 आ चुका। नेक्स्ट एंट्री परचेज द फॉलोइंग आइटम, फिर से हिंदुस्तान लिमिटेड से परचेज किया है HU09 पर। HU09 हिंदुस्तान लिमिटेड, टोटल अमाउंट है इसकी 1400 रुपये। क्रेडिट डेज है इसके 21 डेज। नेम ऑफ आइटम रिन पाउडर 500 ग्राम, वेयर हाउस में रखा 20। रिन पाउडर के बाद में व्हील पाउडर 1 किलो, फिर से वेयर हाउस में रखा 20, 27 रेट अपने आप आएगी। व्हील पाउडर 650 ग्राम, वेयर हाउस में 20 रुपीज़ रेट अपने आप आई। टोटल 1400 हो चुका। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ। परचेज द फॉलोइंग आइटम, फिर से परचेज किया हिंदुस्तान लिमिटेड से HU-10। क्रेडिट हो गया हमारा हिंदुस्तान लिमिटेड। हिंदुस्तान लिमिटेड का टोटल अमाउंट यहाँ से देखा 2550। न्यू रेफरेंस, क्रेडिट पीरियड हमने यहाँ से देख लिया 30 डेज। नेम ऑफ आइटम, ये तीनों नेम ऑफ आइटम। केचप 200 ग्राम के 15 पीस। ताज़ा टी 200 ग्राम, वेयर हाउस के लिए डब्लू प्रेस किया, ये भी क्वांटिटी 15 ही है। तीसरा है रेड लेबल टी 250 ग्राम, वही वेयर हाउस से 15 पीस। टोटल हो चुका 2550। चलिए नेक्स्ट एंट्री नंबर 11, वही फॉलो हिंदुस्तान लिमिटेड से मेटल परचेज किया 10 दिन की उधार पर HU11 पर। HU-11 हिंदुस्तान लिमिटेड, टोटल अमाउंट 3885। क्रेडिट डेज जो है इसके वो है 10 डेज। नेम ऑफ आइटम हमारा मिक्स फ्रूट जैम 500 ग्राम के 20 पीस। नेक्स्ट आइटम है फेयर एंड लवली 50 ग्राम, वही वेयर हाउस में, ये भी 20 पीस। पेप्सोडेंट जर्मी 200 ग्राम के 15। टोटल 3885। चलिए एंट्री नंबर 11 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि कितना आउटस्टैंडिंग रह गया।
कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, मतलब पार्टी को कितना पेमेंट देना है, वो बिल वाइज डिटेल मेंशन हो जाएगा। अब कैसे देखते हैं, मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट दे रखी है DSOP, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग और पेबल। डिस्प्ले, पहले डिस्प्ले पे जाएंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसमें आउटस्टैंडिंग और उसके बाद पेबल। तो देखिए कैसे, डिस्प्ले, डिस्प्ले के लिए डी प्रेस किया हमने, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर एस प्रेस किया, आउटस्टैंडिंग के लिए ओ प्रेस किया और पी से पेबल। ये देखिए हिंदुस्तान लिमिटेड के सारे बिल्स यहाँ पर आ चुके हैं, 4,590, 4,200, सबके बिल नंबर भी आ चुके हैं, HU 01, 02, 03 वगैरह सारे बिल। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शो नहीं कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो 5 लाख कुछ का बैलेंस था वो नहीं शो कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पर बिल वाइज मेंशन नहीं था, वो सारा का सारा बैलेंस ऑन अकाउंट चढ़ा हुआ है। मतलब एक टोटल अमाउंट के बेस पर हम लोग लेके चल रहे हैं, ये पर्टिकुलर बिल्स जो कि पेबल है अभी तक चुकाए नहीं गए हैं। सिर्फ यही इसमें दिखाने का है कि ये चीज है कि हम लोगों ने कितना मटेरियल परचेज किया है और वो बिल वाइज मेंटेन है या नहीं है पार्टियों की। अगर इसकी जगह कोई और पार्टी भी होती तो उस पार्टी का नाम भी यहीं पर ही आ जाता, क्योंकि सारे बिल लास्ट में जाके होते तो पेएबल ही। तो जब तक वो पेएबल है तब तक वो आपको इस लिस्ट में दिखेंगे। शॉर्टकट है इसकी DSOP, आप लोगों को शॉर्टकट्स पे ज़्यादा चलना है। जब भी कभी पेएबल की बात हो तो आपको DSOP ही करना है, जब भी कभी रिसीवेबल की बात होगी तो DSOR करना है, तो आगे जाके रिसीवेबल भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली शीट में, तब तक के लिए बाय बाय।